बहुत लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी पे अपनी इमोशनल बातें शेयर करते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ मेरे से इमोशनली कनेक्ट हो, या अलग अलग ऐप्स पे वो लोग जाते हैं। अगर वही रिप्लेसमेंट अगर आपको एआई दे रहा है, आप उनसे बात करके कुछ मिल रहा है और आपको रिलीफ लग रहा है, तो आई गेस वो अच्छा रहेगा। एआई से इमोशनल सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़े अगर आपको, आप लेना पसंद करेंगे? एआई इमोशनल सपोर्ट क्या ही दे पाएगा? अरे बिल्कुल देता है। आपको कभी दिया है? स्नैपचैट में भी कभी कभी फ्री करते हो? हाँ, मैं क्या नाम है? नताशा, क्या नाम है उनका? वो जो नहीं chatbot है वो? उसका तो नहीं पता, बाकी मैं जैसे कभी फ्री रहता हूँ तो प्रॉपर टाइम पास के लिए स्नैपचैट पे जो क्या है बातें करते हैं? स्नैपचैट पे। आपकी नौकरी खतरे में है एआई की वजह से? काय के लिए एलएलबी वालों को क्या खतरा? इंसानों को खतरे में हम लोग डालते हैं। कोई खतरा नहीं है। की मदद जो पेंडिंग केसेस है वो सब एक बार में, एक दिन में, एक घंटे में सब खत्म करके सबको फ्री सॉर्ट आउट तो कर नहीं पा रहा क्योंकि हाँ, चीफ जस्टिस तो कर नहीं पा रहे हैं। कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। चीफ जस्टिस क्या नहीं कर पा रहा है? अमीर नहीं कि खरीदूं मैं तेरा प्यार उन पैसों से भी, प्यार था पैसा तो मैं एक गरीब, तभी तूने लात मारा मुझे फिर भी मैंने मांगा था भीख। हमारे पूर्वजों ने पत्थरों पर लिखना शुरू किया, फिर पत्तों पर, और फिर आया कागज़। कागज़ ने कहानी को यू टर्न दिया। दवात से कागज़ पर लिखने का सिलसिला सदियों तक चलता रहा, लेकिन क्या पता था कि 21वीं सदी में एआई हमसे लिखने, पढ़ने और कुछ करने का काम भी छीन लेगा, क्योंकि एआई से कहानियाँ, कविताएं ईमेल से लगाकर इंस्टा बायो तक लिखी जा रही है। लेकिन अब लगता है कि कैमरे पर भी जंग लगने वाली है, क्योंकि एआई मनचाही तस्वीरें बनाता है, एआई मनचाही फिल्में बनाता है। तो हम यानी इंडिया वॉयज निकल चुके हैं सड़कों पर इंडियन यूथ से एआई के बारे में जानने, और ये जानने कि एआई से लदी इस टेक्नोलॉजी और कॉर्पोरेट की दुनिया के लिए भारतीय युवा कितना तैयार है। तो हम इंडिया वॉयज आपके लिए ब्रांड न्यू शो लेकर आए हैं, वॉक्स पॉपुली, माने वॉइस ऑफ पीपल। सो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। आप कोई एआई बोट वगैरह यूज़ करते हैं? कोई भी टूल्स यूज़ करते हैं? बहुत क्या क्या यूज़ करते हैं? जैसे गामा एआई की है, चैट जीपीटी की है, ये सब करता रहता हूँ। क्या पढ़ाई में क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी बीकॉम और इसी कर रहा हूँ मैं। ओके, आपको लगता है आपकी जॉब रिप्लेस हो सकती है इससे? नहीं, जहाँ तक मेरे को लगता है जिस फील्ड में मैं हूँ वो एआई बहुत लेस चांसेस हैं कि एआई वो रिप्लेस कर सकता है। ओके, अच्छा, अभी ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ह्यूमन्स को इमोशंस के लिए ना एआई की ज़रूरत पड़ रही है। एआई इमोशनली जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो फुलफ़िल कर रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पर फिज़िकल जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी कर रहा है, रोबोट्स वगैरह और ये सब चीज़ें। आपका क्या सोचना है इस बारे में? इस बारे में अब ये है कि उन लोगों ने, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी पे अपनी इमोशनल बातें शेयर करते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ मेरे से इमोशनली कनेक्ट हो, या अलग अलग ऐप्स पे वो लोग जाते हैं। तो अब वो हर एक ह्यूमन का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। लेकिन अब मैं, जहाँ तक मेरा मानना है, ये सब चीज़ें अपन लोग खुद से डील करें तो बहुत बढ़िया रहता है। एआई वो एक प्रॉपर आंसर नहीं दे पाता है अपन सबको जो अपन लोग सर्च करते हैं। अगर आपको मौका मिलता है कि मैं एआई से अपने इमोशन शेयर करूं या अपनी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स पूरी करूं, ऐसे केसेस हैं अभी वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें, तो आप खुद अगर उस सिचुएशन में, तो क्या आप वो प्रेफर करेंगे? मैं लिटरली ये सब प्रेफर नहीं करता। मैं सोचता हूँ या तो मैं ये करूँ कि मैं खुद से बात करूँ एक दिन बैठ के खुद में अकेले में, या मैं उस इंसान से बात करूँ, जैसे मेरा भाई हो गया, मैं उससे शेयर करता हूँ बात, तो एक दिन मैं उसके साथ बैठ के बात करूँ। ऐसे अपन लोग बात करते तो अपना अंदर की बातें निकलती हैं। एआई में क्या रहता है, एआई में अपन टाइप करते हैं, बोलते हैं, वो हर चीज़ इंटरप्रेट नहीं कर पाता है, लेकिन सामने एक ह्यूमन बैठेगा, वो सारी चीज़ इंटरप्रेट कर पाता है और बाकी सब चीज़ें कर पाता है। अच्छा, एक और चीज़ है अभी जो एआई का दूसरा पहलू है, जैसे कि डीप फेक हो गया, या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अभी सोशल मीडिया पर, मीमर्स के बारे में हम देख सकते हैं। अलग अलग वॉइसेस को वो मिसयूज़ करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। व्हाट डू यू थिंक कि क्या इसका सोल्यूशन है? और अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन आती है, फॉर एग्जांपल डीप फेक वाली, आपके पेरेंट्स को कोई आपकी आवाज़ से फ़ोन लगाता है, आप किस तरह से कैटर कर सकते हैं इस चीज़ों को? और आप इन सोसाइटी में इन पॉइंट को किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं? जहाँ तक कि डीप फेक की बात है, पहले तो ये नॉर्मल एआई डीप फेक ये एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बना था, लेकिन फिर कुछ लोगों ने इसको बहुत आगे लेके गए और इसको एक डिस्गस्टिंग चीज़ में कर दिया। तो ये तो हम ह्यूमंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम इस चीज़ तक ना लेके जाएं। हाँ, एआई बहुत पावरफुल है, वो बहुत चीज़ें कर सकता है, मीम्स, और उससे बहुत गंदी गंदी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर हम अपन लोग अगर अच्छे बन के रहें और ये सब ना करें तो ये बढ़िया। और आपने बात की कि अगर मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है,
तो ये बात रहती है कि अपने पहले तो सबसे पहले पेरेंट्स को अपन लोगों को करना चाहिए, क्योंकि अपन लोग तो न्यू जनरेशन है, अपन लोग तो चीज़ें बहुत जल्दी टैकल कर लेते हैं, ये कोई की सिचुएशन आ गई टैकल कर ले, लेकिन अपने पेरेंट्स उनसे वो एकदम इंटरनेट, चैट GPT, AI ये सब नहीं हो सकता। तो अपन लोग उनको बता के रखें, अवेयर करें उन्हें। अवेयर करें। और आपने बोला कि अगर जैसे सिचुएशन आती है तो क्या करते हैं, मैं अभी इंस्टाग्राम देख रहा था, मैंने उस दिन कोई एक वेबसाइट देखी थी गवर्नमेंट की कि अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है तो आप वो वीडियो क्लिप और लिंक डाल दीजिए और आप अपने पूरी डिटेल्स भर के दे दीजिए, वो हट जाती है पूरी की पूरी एक दिन के अंदर। क्या नाम है आपका? शुभ माहेश्वरी। अरे वाह, बड़े जागरूक नागरिक हैं आप। आप टूल्स यूज़ करते हो कि कौन कौन से टूल्स यूज़? मोस्टली बहुत डाले ही, चैट GPT, जिमिनी, मैक्सिमम मेरा वर्क ही है उसका मेटा ही यूज़ करना ही। अच्छा, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, ये कहा जा रहा है कि AI जो है कल के दिन ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा और जॉब्स में कॉस्ट कटिंग होगी, क्या क्या सोचते हो इस बारे में? रिप्लेस नहीं कर सकता, जो AI यूज़ करेगा वो उसकी नौकरी रिप्लेस करेगा, AI रिप्लेस नहीं करेगा। जनरली क्या होता है कि AI एक अपग्रेड कर रहा है। आप पहले पेन से लिखते थे, उसके बाद आप टाइपराइटर पे आए, टाइपराइटर हटा तो आप कीबोर्ड पे आए, कीबोर्ड वो आपको सिर्फ अपग्रेड कर रहा है। पहले मजदूर गड्ढा खोदता था, अब JCB से खोदती है, मशीनें आएगी, है ना। तो ये अपग्रेड कर रहा है आपके लिए, आपको यूज़ करना सीखना पड़ेगा आपको। या आप ऐसा नहीं सोच सकते कि वो आपको रिप्लेस कर रहा है ना। आप पहले केव में रहते थे, आप मकान में रहते, ये बिल्डिंग नहीं थी पहले, है ना। तो इस तरीके से अपग्रेड होगा, आपको उसके साथ बढ़ना है, उसके आप विरुद्ध नहीं जाइए। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि कल के दिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपको इमोशनल सपोर्ट भी देने वाला है, आपको फिजिकल सपोर्ट भी देने वाला है। फॉर एग्जांपल अभी AI से रिलेशनशिप और इस तरह के दावे भी किए जाते हैं, रोबोट से रिलेशनशिप और इस तरह के दावे किए जाते हैं। क्या लगता है आपको कि कितनी पॉसिबल हैं ये चीज़ें? आप डिजिटल मार्केटिंग में ऑलरेडी हैं, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे ये। एक्चुअली जितना मैंने देखा सर्वे के हिसाब से कि बहुत लोग इसमें इमोशनली डी अटैच है लोगों से, लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो बहुत सारे लोग उसके लिए हेल्प चाहते हैं, तो कोई चाहिए उनको बात करने के। बहुत सारी सुसाइड स्टेटस भी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उनके बात करने को नहीं, ना सुनने का, ना आंसर देने को। अगर वही रिप्लेसमेंट अगर आपको AI दे रहा है, आप उनसे बात करके कुछ मिल रहा है और आपको रिलीफ लग रहा है, तो आई गेस वो अच्छा रहेगा। अगर आपको इमोशनल एक सपोर्ट मिल रहा है, अगर इंसानों से नहीं, वैसे तो इंसानों को ही देना चाहिए, अगर इंसानों को इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो कोई से तो मिले उनको। आपको क्या लगता है, अगर आपको ऑप्शन मिले कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपने इमोशंस शेयर कर पाएँ, आप करेंगे? कितना ट्रस्ट करेंगे आप AI पे? फुल्ली तो नहीं, क्योंकि डाटा ब्रीच की इशू हमेशा रहेगा, बट हाँ एक सर्टेन पॉइंट तक मेरे को एक एडवाइस चाहिए रहेगी, और उसका एडवाइस आई गेस सबके सर्वे पे डिपेंड रहा होगा जो आज तक लोगों से इसमें बातें करी है। तो आई गेस हाँ एक आइडिया के लिए तो बिल्कुल करूँगा, बट फुल्ली तो नहीं, ताकि डाटा ब्रीच का इशू ना हो। ओके, एक सवाल मेरा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको एक दिन के लिए AI बोर्ड बना दिया जाए, आपको कोई सुपर पावर दे दी जाए, फॉर एग्जांपल या तो आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं या ह्यूमन के इमोशंस को आप समझ सकते हैं, आप दोनों में से क्या चूज़ करेंगे? आई गेस ह्यूमन का इमोशन समझना मैं चूज़ करूँगा। सुपर पावर चूज़ नहीं करेंगे? एक्चुअली फ्यूचर प्रेडिक्ट करने, फ्यूचर प्रेजेंट पे डिपेंड करेगा। प्रेजेंट में अगर इमोशन आप समझोगे लोगों से तो वो फ्यूचर को कैरी करेगा। आज से फ्यूचर की वैरायटी बहुत सारी है, आपके अभी जो डिसीजन लेंगे ना वो अलग फ्यूचर क्रिएट करेगा। तो प्रिडिक्शन गलत होगा, क्योंकि वो पॉइंट पॉइंट में दूसरे भी इमोशन उसमें अटैच रहेंगे, सिर्फ मेरे वजह से फ्यूचर नहीं चलेगा। तो इसलिए लोगों का इमोशन समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि सबका जुड़ के फ्यूचर कहा जा रहा है। रिसर्च में हैं आप? अच्छा, और आप? सेम। AI के बारे में क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल, AI इज़ अ गुड थिंग। मतलब कह सकते हैं कि AI के मदद से हमारे जो बहुत से काम है ना वो ईज़िली हो जाते हैं। बट एक्चुअली AI का जो ज़्यादा यूज़ है ना वो थोड़ा सा आदमी को एक तरीके से लेज़ी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हम चीज़ों को ढूंढने के लिए ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, ईज़िली चीज़ें मिल जाती हैं, है ना। बट थ्रू द AI बहुत से लोगों का जो मतलब रोजगार है, क्योंकि जिस फील्ड में हम है उस पर भी AI का यूज़ होता है, ठीक है, और बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं उस सेक्टर में। हो रहे हैं अभी, राइट नाउ? अभी बिल्कुल हो रहे हैं, करंट टाइम पे हो रहे हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं ना जो आप AI जानते हैं, सो लोगों को जिनकी जॉब को AI ने रिप्लेस किया है? AI ने रिप्लेस करा है। लाइक ऐसे कुछ वर्क्स होते हैं जो कि लाइक कैलकुलेटिव होते हैं, ठीक है, वहाँ से ऐसा कोई टास्क आया कि उसमें कैलकुलेशंस है ना, उसमें कोई ऐसा हिसाब है, तो जो कि पहले बिल्कुल लोग ही करते थे, बट वो थोड़ा टाइम लगता था उसमें, बट अब वो ईजिली होता है थ्रू द AI, ठीक है, डायरेक्टली उसका आंसर मिलता है। AI तो अब तो व्हाट्सअप में भी AI आ गया है, हमको कुछ भी ढूंढना हुआ तो अपन व्हाट्सअप में AI का यूज़ करके ईजिली ढूंढ ले रहे हैं। तो बिल्कुल आपकी आप जो मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च में काम कर रहे हैं, आपको अपनी जॉब को लेकर कभी खतरा महसूस वो नहीं आया? क्योंकि अभी मे बी वो AI नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा अजम्पशन भी चाहिए होता है, तो AI अभी उसको तो रिप्लेस नहीं कर सकता है। बट एक्चुअली उस फील्ड में अभी AI ने काफ़ी ज़्यादा मतलब
ओवरलैप करा है उसने, ओवरलैप हुआ है और हो रहा है धीरे धीरे। मे बी इन फ्यूचर हमारी जॉब में भी उसका असर आ सकता है। बिल्कुल। कभी इमोशनल सपोर्ट लेना चाहेंगे आप एआई से, ज़रूरत पड़ी तो? इमोशनल सपोर्ट एआई से आई थिंक कि नहीं हो सकता। अच्छा, अभी तो फिजिकल जो नीड्स होती है लोगों की वो भी पूरी करते हैं रोबोट्स वगैरह। हाँ, वो तो व्हाट डू थिंक कि आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो तो क्या करेंगे आप? मतलब क्या सोचते हैं इसमें? नहीं, वो बिल्कुल पूरी करते हैं, बट आई थिंक वो नहीं आई थिंक वो मतलब उस तरीके से इमोशनली अटैच तो नहीं हो सकते ना। ठीक है, आप फिजिकली? हाँ, फिजिकली तो बिल्कुल आजकल तो हो ही रहा है, वो हो ही रहा है। मतलब इन द केस में हमने देखा है अपने फील्ड में, मतलब ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उसको अपन दिन में मतलब ऐसा कुछ दिख जाता है। वो तो अलग प्रोडक्ट्स है, मैं ऐसे रोबोट की बॉट की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं बोट की भी बात कर रहा हूँ, बट फिजिकली नीड आई थिंक मतलब कंफ्यूजन है, थोड़ा कंफ्यूजन है। ऐसा 100% तो नहीं हो सकता। व्हाट डू थिंक, आपको क्या लगता है इस सवाल का आंसर? एआई, हाँ, हालांकि एआई जो है यूज़ तो बहुत अच्छा हो रहा है एआई का, और यूजेबल तो है हालांकि, बट हाँ ये है कि लोगों की जॉब वगैरह छीन रहा है और इन फ्यूचर में प्रॉब्लम्स तो होगी। बेरोज़गारी हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति अगर तो 10 व्यक्ति एक काम कर रहा है तो वो एआई अकेला कर देगा, तो उससे प्रॉब्लम्स तो आएगी। अभी आप कौन से एआई टूल्स यूज़ करते हैं? एआई टूल्स अभी तक तो हमने तो यूज़ नहीं किया। वो हमारी जो लॉबी ना उसमें सब कुछ एआई का रोल नहीं है। चैट जीपीटी, मेटा एआई, कुछ इमेज डेवलपमेंट रोल उसका नहीं है, क्योंकि अभी उसमें ऐसा कुछ वर्क नहीं है। जो वर्क है वो केवल एक ही ह्यूमन माइंड ही कर सकता है। ठीक है, उस चीज़ को, तो उस पर ऐसा भी एआई का ओवरलैप नहीं है। बट मुझे लगता है इन फ्यूचर, क्योंकि जितना डेवलप किया जा रहा है ना, तो उसमें फीलिंग्स तो नहीं कह सकते डायरेक्टली, बट उसमें सोचने की थोड़ी सी क्षमताएँ डाल दी जाएंगी, क्योंकि अज्यूम कर सकता है फिर चीज़ों को। अपन अभी अज्यूम करके भी काम कर सकते हैं कुछ, तो वो भी एटलीस्ट कर सकता है फिर। हाँ, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, ठीक है ना? आपका जो जॉब है, आपको अगर एक दिन के लिए एआई बोट बना दिया जाए, आप बहुत पावरफुल हो गए, आप अपने जॉब में क्या करेंगे एक दिन के लिए अगर एआई बोट बनते हैं तो? ऑब्वियसली अब एआई बोट यदि बनूंगा तो, अगर मान लीजिए अगर मेरा बिजनेस है तो उस अकॉर्डिंग तो फिर मैं बहुत सी चीज़ें ऐसे चेंज करने की कोशिश करूँगा कि मुझे अब जिस फील्ड में अभी मैं काम कर रहा हूँ, अगर उसको सपोज करें तो उसमें मैं देखूँगा कि भाई मेरे को एआई का क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। जैसे हमारा प्रोडक्ट ढूंढने का, सर्चिंग का काम है, तो उसमें मेरे को 50 लोग काम कर रहे हैं मेरे आगे, 100 लोग काम कर रहे हैं, तो कितने एआईज़, कम से कम कितने एआईज़ में वो काम हो सकता है। अभी तो आप कह रहे थे कि मेरी जॉब खतरे में हो सकती है, आप बोल रहे हो कि मैं दूसरों की जॉब खतरे में डाल दूंगा। यही चीज़ है ना, जॉब मेरी भी उसी वजह से खतरे में है ना। हाँ, एआई काम तो करेगा हालांकि। कभी एआई से इमोशनल सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़े अगर आपको, आप लेना पसंद करेंगे? एआई इमोशनल सपोर्ट क्या ही दे पाएगा? अरे बिल्कुल देता है। आपको कभी दिया है? नहीं, मुझे तो नहीं दिया है, बट ऐसे केसेस हैं जहाँ पर आप अपने इमोशंस एआई से शेयर करते हैं, वो आपको समझाता है, सांत्वना देता है, बात करता है आपसे। हाँ, वो करता है। अब हो सकता है ऐसा, आई थिंक सपोर्ट कभी लिया तो नहीं है, बट अगर नीड पड़ी तो कभी ट्राई ज़रूर करेंगे। अच्छा, फिजिकल सपोर्ट ले सकते हैं आप एआई से? नहीं, फिजिकल तो नहीं ले सकते। सेटिस्फेक्शन वाली बात है नहीं? वो तो सेटिस्फेक्शन वाली बात है। नहीं, फिजिकल नीड्स तो हालांकि कभी पूरी नहीं हो सकती उससे, बट ये है कि हाँ, इमोशनल सपोर्ट मिनिमम टू मिनिमम, हाँ, 10-30% कुछ हो सकता है। हो सकता है, होता है एक्चुअली। माइंड चिल हो सकता है, क्योंकि जैसे बातें एआई करता है ना, तो लाइक ह्यूमन बिल्कुल बातें करता है। मैंने ट्राई किया है उस पर, तो वो मतलब अगर आप थोड़ा फन चाहते हैं उससे, थोड़ा मतलब जोक चाहते हैं ना, तो बिल्कुल उससे आपको अच्छे जोक मिलते हैं। और वो अगर कोई सिचुएशन है तो वो आपको एक लाइक अ फ्रेंड कह सकते हैं। हाँ, मतलब अगर आपकी क्रश को फनी बंदा पसंद है तो आप वहाँ से जोक्स भेज सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं, वहाँ से पोइट्रीज ले सकते हो आप, कुछ भी है, कुछ भी, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। और कोई सिचुएशन है, अगर आप कंफ्यूज हैं, आपका कोई दोस्त नहीं है आपके पास में भी, तो एटलीस्ट फिर आप उससे वो सपोर्ट ले सकते हैं, वो हेल्प करता है। बाकी मतलब मैंने देखा है, वो ऐसे सिचुएशंस पे अच्छे आइडियाज़ देता है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र सोलंकी। आपका क्या नाम है? अतुल विश्वकर्मा। क्या करते हैं आप? मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। आप क्या करते हैं? मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ। इन्फ्लुएंसर, नाइस नाइस नाइस। दोनों के 4 मिलियन। अच्छा, अरे वाह। क्या एआई के बारे में क्या सोचते हैं आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एआई के बारे में, एआई बढ़िया है। मतलब अभी तो मैंने कुछ ऐसा यूज़ नहीं किया एआई में। अब हमारा मोबाइल अपडेट होगा, अब आएगा तो देखेंगे क्या सीन है। अभी तक आपने यूज़ किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इसके में कोई टूल्स, कोई चैट जीपीटी, मेटा आए? इसके में आया कुछ भी? तेरे में आया ना वे? कभी नहीं किया। कभी आपको क्या लगता है, आप इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपका काम छीन सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हाँ, देखो ऐसा है कि छीन सकता है, छीन तो सकता है, बाकी
क्या होता है कि देखो जो ह्यूमन जो कर सकता है वो एआई ऐसा तो है नहीं कि कभी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आगे कभी एआई में इतना अपडेट आया तो कर सकता है, छीन सकता है। और फिलहाल तो अभी बहुत सारे काम अपने छीन ही लिए हैं उसने। अब एडिटिंग और स्क्रिप्टिंग में भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो एआई अपने को स्क्रिप्ट पूरा रेडी करके देता है, जो अपन दिमाग से नहीं सोच पाते। तो कहीं ना कहीं काम तो ले ही रहा है। अभी वो तो मैं देखो ऐसा नहीं है, मतलब मैंने एक बार स्क्रिप्ट का कुछ वो एक हुआ था ना, उस पर बोला था, तो मतलब पूरा प्रॉपर वैसा नहीं जैसा अपन कर सकते, तो वैसा काम नहीं करेगा एआई। अभी तो नहीं कर रहा है, आगे का नहीं पता। आप किस तरह का इन्फ्लुएंसर, मतलब किस तरह की चीज़ें आप करते हैं? कॉमेडी वीडियो बनाते हैं दोनों भाई। वीडियोस बनाते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ कुछ एआई इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए हैं जो बोर्ड्स हैं। उसके बाद क्या आपको थोड़ा खतरा महसूस होता है अपने काम को लेकर? नहीं नहीं, क्योंकि हमारी मेहनत और वो चीज़ अलग है, बहुत अलग। हमारी मेहनत को कभी वो चीज़ नहीं दबा सकती। तो मुझे क्या लगता है आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है इसको कभी रिप्लेस कर पाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हाँ, हो सकता, 50% चांस है, हो सकता। पर अभी ऐसा कुछ टाइम, मतलब खतरा नहीं, अभी कुछ टाइम, मतलब कुछ साल तो नहीं है। अच्छा, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दूसरा पहलू है, नकारात्मक पहलू है, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, डीप फेक जैसी चीज़ें आपने मुद्दे, इस पर आप क्या सोचते हैं? इस पर वो तो गलत है, और उस अगर वैसा है तो फिर ये बंद होना चाहिए, क्योंकि वो गलत है। और उससे लोग, जैसे किसी का गलत एमएमएस बना देना, तो उससे लोग डिप्रेशन में जाते, कुछ सुसाइड करने का भी सोचते हैं। एआई में क्या है, प्राइवेसी है ही नहीं। मतलब देखा जाए ना तो लोग बहुत सारे ऐसे गाँव के लोग रहते हैं ना, तो उनको एआई का मतलब नहीं पता, तो वो ट्रस्ट भी कर लेते हैं जल्दी चीज़ों पे। जैसे गलत चीज़, मान लो किसी का एमएमएस वायरल हुआ तो वो एआई से बना हुआ, तो वो रियल मान लेते, तो उस चीज़ से फिर किसी पे नेगेटिव हो जाता ना, तो वो दिक्कत है एआई का। आपके पहचान में किसी के साथ ऐसा हुआ है, मतलब कि उसके साथ में एआई का? नाम तो नहीं लेंगे, बाकी हुआ तो है, नाम तो नहीं ले पाऊंगा। इन्फ्लुएंसर बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो जिनके साथ हुआ है, बाकी नाम क्या ही लो यार किसी का, मतलब। चलो मैं आपको सिचुएशन देता हूँ एक। आपको एक दिन के लिए, पहले आप बताइएगा, एक दिन के लिए आपको एआई बोर्ड बना दिया जाता है, ठीक है, क्या करेंगे आप? मैं तो कुछ नहीं करूँ, मैं क्या ही किसी के लिए कुछ करूँगा। मेरे को मेरे जीवन से परेशानी है बहुत ज़्यादा। पहले तो मैं वो सही कर लूँ, फिर एआई में घुसूँगा। मेरे को कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में, कोई किसी से मतलब नहीं रखता हूँ मैं। आप क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि जो मेरे माइंड, मतलब मैं जो इमेजिन करता हूँ, मान लो मुझे ये बिल्डिंग तोड़ना है वीडियोस में, तो मैं तोड़ना है क्या बिल्डिंग, मतलब वीडियोस में तोड़ना है, तो मैं ऐसा तो कर नहीं सकता ना। तो मैं सोचता हूँ कभी कि यार मेरे माइंड में ऐसे मेमोरी हो कि मैं उसमें सोचूँ और वो सब रिकॉर्ड हो जाए और निकाल के डाल दूँ मैं इंस्टा पे, तो ऐसा मैं ऐसे कर सकूँ अगर पॉसिबल है तो, ये सोचता हूँ मैं। अच्छा, आपको मान लीजिए ऑप्शन मिलता है कि एक तो इंटेलिजेंस वाला ड्राइवर है और एक ह्यूमन ड्राइवर है, क्या प्रेफर करेंगे आप? मतलब क्या, मैं समझा नहीं। आपकी गाड़ी है, आपको एक एआई ड्राइवर मिलता है और एक ह्यूमन ड्राइवर मिलता है, आप क्या प्रेफर करेंगे? यार इंसान चलाएगा वो ज़्यादा अच्छा, मतलब ट्रस्ट होता है। मतलब जैसे मेरा भाई अभी सीख रहा कार, फिर भी मेरे को इससे डर लगता है कि यार कहीं ठोक नहीं दे, तो एआई तो फिर एआई है। मतलब इंडिया में तो कभी चल नहीं सकता है एआई, नहीं चल बाहर तो चल सकता है, नहीं चल सकता ना, कभी नहीं चल सकता। पता नहीं कहाँ ब्रेकर आ जाए, कहाँ गड्ढा आ जाए। अरे इंसान चलाता तब गाय आ जाती है, उसको ठोक देते। इंसान चलाता जब तो सेफ नहीं है, तो एआई तो फिर अलग बात, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, एक और चीज़ है, आप थोड़ा सा फेम वाली से जुड़े हुए हैं, फील्ड से जुड़े हुए हैं। कई बार होता है कि इमोशंस के सपोर्ट के लिए, इमोशनल सपोर्ट के लिए लोग एआई का सहारा लेते हैं। हम भी बात करते हैं स्नैपचैट में भी कभी-कभी फ्री करते हो? मैं क्या नाम है? दाशा, क्या नाम है उनका, वो जो नहीं है वो? उसका तो नहीं पता, बाकी मैं जैसे कभी फ्री रहता हूँ तो प्रॉपर टाइम पास के लिए स्नैपचैट पे, जो स्नैपचैट पे जो एआई रहता है उससे हाय हेलो क्या खाया, फिर मैं उससे पूछता हूँ कि मुझे इंग्लिश सिखा दो, फिर वो इंग्लिश सिखाता मुझे, ऐसा कुछ भी मतलब बातें करी मैंने। टाइम पास के लिए करते हो आप? बहुत सारी चीज़ें टाइम पास के लिए चलते रहता, मतलब इच्छा हुई तो कर ली, बात नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा चलो, एक और सिचुएशन देता हूँ मैं। लोग तो बहुत है अपने पास बात करने के लिए। दो चीज़ें हैं आपके पास में, दो सिचुएशंस हैं, पहले आप बताइएगा फिर आप बताइएगा। सिचुएशन पहली है कि आपको एक सुपर पावर मिलती है एआई के थ्रू। एक सुपर पावर ये है कि आप जो है फ्यूचर प्रेडिक्ट, मतलब देख सकते हैं फ्यूचर आप, ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप जो है ह्यूमंस के इमोशंस को टोटली मतलब पढ़ सकते हैं। दोनों में से क्या चूज़ करेंगे आप? मैं वही कि यार किसी की नहीं, किसी का पढ़ के तो क्या ही मतलब, फ्यूचर देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सही कर पाएंगे चीज़ों को। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप किसी का फ्यूचर देख लिया तो अपन उसको जाके, और देखो ऐसा है कि फ्यूचर तो कोई चेंज कर ही नहीं सकता, फ्यूचर में तो कोई जा ही नहीं सकता। अगर फ्यूचर चेंज करना है तो उसके लिए आपको पास्ट में जाना पड़ेगा पहले, सीधी सी बात है। और अगर ऐसा है कि इमोशंस को अगर पढ़ लिया तो फिर क्या ही मतलब, अगर पढ़ रहे हो आप उसको और उसको कुछ वो हेल्प नहीं कर पा रहे हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं ना। और उसके इमोशंस देख देख के अपने को ज़्यादा और दुख होगा, तो कोई मतलब नहीं है मेरी तरफ से। तो आप क्या चूज़ करेंगे? अभी क्या है, इसकी लाइफ सही नहीं चल रही तो ये फ्यूचर देखना ज़्यादा चाहता है। मेरे को फ्यूचर का लोड नहीं है, मतलब मैं आज में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो तो एआई वो भी सॉल्व करता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिलेशनशिप की कोई दिक्कत नहीं है अपने को।
आप क्या चूज़ करेंगे दोनों सिचुएशंस कि मेरे को मतलब मैं तो आज में जीता हूँ, मुझे कल का कोई लोड नहीं है कि कल क्या है, और सब बढ़िया चलता है। तो मैं यही चाहूँगा कि मतलब किसी के इमोशन पढ़ूँ, क्या चाहता है कोई इंसान। जैसे भाई हम दो साथ में रहते, पर क्या पता है क्या चाहता है क्या सोचता, तो मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि मतलब किसी देखो सब बता के तो रखता हूँ मैं। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच जी। क्या नाम है आपका? प्रेस्टन। और आपका क्या नाम? अनिकेत। क्या करते हैं आप? BA LLB। BA LLB कर रहे हैं। AI के बारे में क्या सोचते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप? सुना है आपने ये टर्म सुना है? क्यों नहीं सुना यार, हम लोग को बहुत मदद करता है वो। क्या मदद करता है आपकी? हम लोग डे टू डे लाइफ में। कौन से टूल्स यूज़ करते हैं आप? ChatGPT और वो मेटा AI? या ओके, आप कौन सा यूज़ करते हैं? किस चीज़ के लिए, कौन से कॉज के लिए यूज़ करते हैं आप? उसके लिए लाइक मैं बता रहा, अभी जैसे कि अभी मेरे को प्रोजेक्ट वर्क दिया है तो मैं उसी में से पूरा टीपने वाला हूँ। हाँ बिल्कुल, शुद्ध हिंदी में बताओ तो पूरा कॉपी पेस्ट मारूंगा उसको। कॉपी पेस्ट मारोगे, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, एक और चीज़ है ना, आपको क्या लगता है आपकी नौकरी खतरे में है AI की वजह से? काहे के लिए? LLB वालों को क्या खतरा? इंसानों को खतरे में हम लोग डालते हैं। कोई खतरा नहीं। इंसानों को खतरे में डालते हैं आप। आपकी नौकरी को कोई खतरा नहीं है? नहीं। लाइसेंस को है। सॉरी? लाइसेंस का तो है। लाइसेंस को है, लाइसेंस को ऑब्वियसली। फेयर पॉइंट, फेयर पॉइंट। अच्छा, मैं एक सिचुएशन देता हूँ आपको। बिल्कुल। एक दिन के लिए आपको AI बोट बना दिया जाए और आप काम कर रहे हो, आप एक वकील बन चुके हो, ठीक है ना, और आप एक AI बोट वकील हो, क्या करोगे आप? बहुत कुछ करूंगा, लेकिन क्या बताऊं मैं। बताइए क्या 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 कर सकते हो आप? होता क्या है AI बोट? आर्टिफिशियल क्या होता है? I don't know. अच्छा इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, इसलिए बोलते बीच में मत टोका करो। हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए, कंटिन्यू करिए। लोगों की मदद, जो पेंडिंग केसेस है वो सब एक बार में, एक दिन में, एक घंटे में सब खत्म करके सबको फ्री सॉर्ट आउट तो कर नहीं पा रहा क्योंकि हाँ, चीफ जस्टिस तो कर नहीं पा रहा है। कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। चीफ जस्टिस क्या नहीं कर पा रहा है? केस नहीं क्या जस्टिस नहीं दिला पा रहा है। जस्टिस नहीं दिला पा रहा है चीफ जस्टिस। वो क्या बोलते हैं अभी, वो कोलकाता वाला रेप केस 2 मिनट में उसको कर दिए फ्री, उसको जॉब में लगा दिए वापस डॉक्टर को। क्या है कि डीन को जॉब पे लगा दिया। या ओके, तो सिंपल कैसा है? आपसे भी चर्चा करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो जस्टिस नहीं दिला पा रहे हैं। अब मैं जैसे ही मैंने एक बार में जस्टिस सबको। आपको अगर AI बोर्ड बना दिया जाता है तो आप एक बार में सबको जस्टिस दिला दें। कट नो फीस, फ्री में। नाइस 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 नाइस। हाँ जी, आप क्या करते हैं, आप बताइए। लॉ कर रहे हैं आप, आपको सुपर पावर दी जाती है, अब क्या करेंगे आप? बताया तो मैं अपने फायदे के लिए। एज अ लॉ प्रोफेशनल क्या मतलब अपने फायदे के लिए क्या कर लेंगे आप? जो भी मेरे पेंडिंग केसेस होंगे वो देख लेंगे। अच्छा, पेंडिंग केसेस सॉल्व कर लेंगे आप AI की मदद से? AI की मदद से ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता, मतलब हेल्प कर सकता है, हेल्पिंग हैंड हो सकता है, लेकिन एक और सिचुएशन देता हूँ आपको। मान लीजिए आपको एक सुपर पावर मिलती है कि या तो आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो AI की मदद से, या आप ह्यूमन इमोशंस को जान सकते हो, पता लगा सकते हो उनके बारे में। क्या चूज़ करेंगे आप? ह्यूमन इमोशंस। और वो क्यों? आदमी को पढ़ने में, और जैसे लॉ में होता है कि आदमी को पढ़ लोगे तो अपर हैंड होता है एक तरह का, जैसे प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट को आपने पढ़ लिया, आपको एक्सपीरियंस है बॉडी लैंग्वेज वगैरह पढ़ने का, तो उससे अपर हैंड होगा आपका केस पे। ओके, तो आप वकील बनकर अगर आपको सुपर पावर मिलती है तो आप डिफेंडेंट के इमोशंस को पढ़ोगे। एक और सिचुएशन, अच्छा एक और चीज़ है, AI से अभी इमोशनल सपोर्ट लेते हैं लोग, कि व्हाट डू यू थिंक, क्या कितना ये सही है, क्या प्रैक्टिकल है, नहीं है? देखो, ह्यूमनली पॉसिबल जितना हो सकता है AI डेवलप कर रहे हैं लोग, लेकिन कंपेयर नहीं कर सकते आप ह्यूमन इमोशंस और AI का जो वो रहेगा, क्योंकि बनाए तो ह्यूमंस में ही है, लेकिन इतना अभी एडवांस हुई नहीं है कि ह्यूमन इमोशंस। अच्छा, फिजिकल सपोर्ट भी लेते हैं लोग बोट से, रोबोट से, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए? करते होंगे, हर चीज़ को करना होता होगा, करते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल करते हैं लोग। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आती है तो व्हाट डू यू प्रेफर? नहीं आने वाली। रोबोट या इंसान? इंसान तो मिलता है। नहीं, मिलने की बात नहीं कर रहा हूँ ब्रो, मैं पूछ रहा हूँ क्या प्रेफर करोगे आप? क्या प्रेफर करोगे आप? मैं रोबोट तो नहीं प्रेफर करूँगा, इंसान प्रेफर करेंगे। लोनली होगा तो? लोनली होगा तो? हाँ, लोनली होगा तो फेयर पॉइंट। एंड मोमेंट में तो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी, या मिल जाएगा। मिल जाएगी और जाएगा। ह्यूमन या रोबोट दोनों, लोनली की जगह तो भाई रोबोट को भी ले सकते हो अपन। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मदद चाहिए भाई। व्हाट्स योर नेम? अंशिका। आप क्या करते हैं? मैं BBA लास्ट ईयर है अभी। AI के बारे में क्या सोचते हैं आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में?
हाँ यूज़ ही नहीं करा था। कभी यूज़ नहीं किया। आप क्या करते हैं? बेसिकली अभी मैं स्टडीज़ भी कर रही हूँ और जॉब भी कर रही हूँ। क्या जॉब करते हैं आप? मैं MP ट्रेनर हूँ, तो स्किन के बारे में पढ़ाती हूँ। ओके। आपको एक दिन के लिए AI बोर्ड बना दिया जाए, आप जो काम करते हो, आप जो जॉब करते हो उसमें आप क्या करोगे आप? ओके, आपने इसमें सिचुएशन क्या दी थी कि आप पहले बताइए आप क्या करेंगे, अगर नहीं जवाब है तो फिर मैं सिचुएशन दे देता हूँ। हाँ, मतलब ऐसे कुछ पर्टिकुलर मेरे पास आंसर नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। हाँ, मैं सिचुएशन देता हूँ ना। या तो आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो बहुत अच्छे से, या आप ह्यूमंस के इमोशंस को जान सकते हो AI के थ्रू से। हाँ, तो मैं तो इमोशंस को जानना ज़्यादा प्रेफर करूँ, क्योंकि अगर मुझे इमोशंस के बारे में पता चल जाएगा ना, तो मैं उस हिसाब से फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकती हूँ ना। अब फ्यूचर वाला जो है वो तो ठीक है, वो अपन देख ही रहे हैं, बट अभी प्रेजेंट का पता ही नहीं है, तो फ्यूचर से कहाँ से करने वाले हैं। पहले प्रेजेंट का तो पता चलने दो। तो मेरा ये रहेगा कि मैं तो ये चीज़। तो आप बेसिकली बहुत ज़्यादा अवेयर है नहीं मतलब AI के बारे में, ठीक है ना, आप ना ही यूज़ कर रहे हैं टूल्स को। आपका क्या नाम ब्रदर? तोको निगम। सॉरी? तोको निगम। तोको निगम ना, कूल नाम तो बड़ा। सोनू निगम के भाई हो आप या कजिन हो? नहीं। भतीजे हो? नहीं, दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। रिश्ता नहीं है। कहाँ से हैं आप? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से। क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई में क्या? लो पढ़ रहे हैं आप। तो AI के बारे में आपने सुना है? हाँ, सुना है। यूज़ किया है कभी? बस ChatGPT। क्या यूज़ करते हो ChatGPT में? बस कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो मैं यूज़ कर देता हूँ ChatGPT, वही है। आपको लगता है आपका लॉयर का जॉब छीन सकता है AI? इस बारे में सोचा तो नहीं है, पर मेरे को नहीं लगता वो छीन पाएगा AI। अच्छा, ह्यूमन इंटेलिजेंस को कभी सप्रेस कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हाँ, कर सकता है। किस मायने, मतलब ऐसा क्यों लगता है आपको? मतलब अभी देख सकते हैं कि बहुत सा चीज़ में, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ChatGPT ले लो कि मैं रैप करता हूँ, मेरे को लिखना पसंद, मतलब लिखना पसंद है, तो ChatGPT में क्या है कि आप अगर उसमें कुछ लिख दो कि आपको इस चीज़ में रैप लिखना है, तो वहाँ पर पूरा आ जाता है ChatGPT पर। तो मतलब वो जो हमारा जो जेन्युइन रैपर रहता है, जो मतलब खुद मेहनत करके लिखते हैं, मतलब उनको सप्रेस कर सकता है वो। क्या किस टॉपिक्स पर, किन टॉपिक्स पर लिखते हो आप? मैं तो कुछ भी टॉपिक पर लिख लेता हूँ जो मेरे को फील होता है। तो मतलब जस्ट समझ लो कि रिसेंट में क्या लिखा अभी आपने? रिसेंट पे जस्ट काइंड ऑफ ब्रेकअप वाला। हाँ, ठीक है, चलो सुनाओ आपने क्या लिखा है। सुनना है? हाँ, ऑफ कोर्स सुनना है। मैं बैठा अकेला, एक हाथ में सिगरेट और दूसरे में बियर, और प्यारी सी रात में सोचूं उन हाथों को प्लेइंग विथ माई हेयर, सोचूं उन गुस्से को जिसमें छुपाता मेरे लिए केयर, सोचूं उन यादों को जब तेरे प्यार के खातिर मैं कर बैठा सारी वो देर में कैद, उन यादों में केला कराता सिर्फ तेरा ही वेद। खैर छोड़ ये सब बात, बता तेरा नया वो साथी अब कैसा है, क्या मेरी तरह वो भी तुझे प्यार से बोलकर डांट भी देता है, क्या मेरी तरह वो भी तेरे खुशी के खातिर दर्द को सहता है, क्या मेरी तरह वो भी तेरे में पागल जो तेरे लिए सब कर बैठा है। किसी ने कहा था प्यार बाज़ारों में बिकता नहीं, प्यार एक चीज़ जो कोई ना पाया खरीद, और मैं उतना अमीर नहीं कि खरीदूँ मैं तेरा प्यार उन पैसों से भी, प्यार था पैसा तो मैं एक गरीब, तभी तूने लात मारा मुझे फिर भी मैंने मांगा था भीख। ओह गॉड भाई साहब, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत प्यारा बहुत प्यारा। कितने साल से लिख रहे हो आप? इट्स मोर देन 5 years। सोशल मीडिया पर डालते हो अपने रैप्स वगैरह? हाँ, यूट्यूब पे। अभी मैं स्पॉटिफाई जो म्यूज़िक प्लेटफॉर्म है, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक, उसमें मतलब अभी करूँगा बाद में जाके। किस नाम से डालते हो वहाँ पर? स्टेज नेम तो निक्स तोको है। निक्स तोको है। हाँ। और सोशल मीडिया पर इसी नाम से हो आप? हाँ, सोशल मीडिया पर फॉलो कर लेना गाइस। AI के बारे में सोचकर मुझे अबुल मुजाहिद साहब का एक शेर याद आता है कि तुम चलो इसके साथ या ना चलो, पाँव रुकते नहीं ज़माने के। जिस तरह से AI ने इंसानी दुनिया की तकदीर और तस्वीर बदली है, कई लोगों को लगता है कि ये उनकी नौकरियां खा जाएगा, तो कई लोग मानते हैं कि ये उनका काम आसान करेगा। लेकिन जिस तरह से AI हमारी दुनिया में घुसपैठ कर रहा है, इसे देखकर तो यही लगता है कि कल के दिन AI हमसे कहेगा कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम। इंडिया वॉयज का शो वॉक्स पॉपुली का ये पहला एपिसोड आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें सपोर्ट देगा और हमें मजबूत करेगा ऐसे ही और काम करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।